मौसम कड़क है, गर्मी बेधड़क है, लू की लहर है और तपिश का कहर है। मई की गर्मी अब सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक पहेली बन चुकी है, एक चुनौती बन चुकी है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी की मई में मनमर्जी अब जून में झुलसाने के लिए तैयार है। 9 तपा आने के पहले ही हालात ऐसे हैं मानो 30 तपा चल रहे हों। हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने शो कड़क मौसम में। देश में मई की गर्मी अब गर्मी नहीं रही, ये सीधा चुनौती बन चुकी है। उत्तर भारत में गर्मी से लोग लगातार परेशान हैं। पश्चिम में तेज लू, मध्य भारत झुलस रहा है और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में बादल गरज रहे हैं। 9 तपा आने में अभी कुछ टाइम बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 9 तपा मई की शुरुआत से ही जारी हो चुका है। और लगातार आप कड़क मौसम में सुनते होंगे कि मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज आपको बताएंगे और जानेंगे कि ये येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट का आखिर मतलब क्या होता है और कब जारी होते हैं ये अलर्ट। इतना ही नहीं, जहां इंडिया में गर्मी से हालात बेहद खराब हैं, वहीं इराक की राजधानी बगदाद सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पूरा वेदर अपडेट आपके अपने शो कड़क मौसम में, मेरे यानी मौसमविद मान्या के साथ। तो हमेशा की तरह अगर बात दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर है। ऐसा लग रहा है मानो अब जो तापमान है वो 50 डिग्री को भी पार करने वाला है, यानी टेम्परेचर अब 50 के भी पार जा सकता है। दूर दूर तक बारिश के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 43 से 45 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, यानी धूप सीधी जमीन पर गिरेगी। पश्चिमी हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो गर्मी को और तेज महसूस करवाएंगी। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच लू जैसे हालात बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने घर से बाहर कम निकलें इस समय के बीच। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चले तो उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से अभी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। बुंदेलखंड और प्रयागराज बांदा बेल्ट में तापमान 46 डिग्री के आसपास जा सकता है। हवाएं शुष्क और गर्म रहेंगी। पूर्वी यूपी में बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के 39 से अधिक जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 42 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है, यानी अभी गर्मी और तपाने वाली है। अब उत्तर प्रदेश के बाद सीधा चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में मौसम डबल रोल में दिखाई दे रहा है। यहाँ मौसम थोड़ा सा मिला जुला है। पश्चिमी और मध्य जिलों में तेज गर्मी रहेगी, तो वहीं पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। मतलब कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। अब अगर बात अधिकतम तापमान की करें तो बिहार का जो अधिकतम तापमान है वो 37 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, यानी बिहार में मौसम मिला जुला रहने वाला है। बिहार के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहां गर्मी का फुल ऑन टॉर्चर देखने को मिल रहा है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भीषण लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी है, जबकि मुंबई और तटीय इलाकों में भारी उमस यानी ह्यूमिडिटी से लोग परेशान हैं। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 44 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। मतलब फिलहाल हर कोई अभी गर्मी से परेशान है। अब महाराष्ट्र के बाद हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव का कहर जारी है। यहाँ भी हालात बेहद गंभीर हैं। आईएमडी ने राज्य के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑरेंज अलर्ट फिर से आ गया, तो हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये ऑरेंज अलर्ट होता क्या है और ये कब जारी होता है। लेकिन उससे पहले अगर हरियाणा के तापमान की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है वो 43 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। दोपहर के समय 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, यानी झुलसाने वाली लू चल सकती है और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। अब हरियाणा के बाद चलते हैं सीधा पंजाब की तरफ। तो अगर पंजाब की
की बात करें तो पंजाब जहां लगातार तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा है, यहां भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगे अभी कड़क मौसम में आपको बताएंगे कि क्या मतलब है इस ऑरेंज अलर्ट का और ये कब लागू होता है। अब अगर बात तापमान की करें तो अधिकतम तापमान वहाँ 44 से 46 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। यानी पंजाब में भी अभी गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं साउथ की, तो दक्षिण भारत में प्री मानसून की वजह से मौसम बिल्कुल बदल गया है। एक तरफ जहां हर कोई गर्मी से परेशान है, तो वहीं दक्षिण भारत में मौसम एकदम बदला हुआ है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 31 से 39 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। यानी दिन हल्के गर्म, लेकिन बारिश के कारण कई जगह राहत भी महसूस हो सकती है। तो साउथ के लिए यानी दक्षिण भारत के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग तस्वीर वहां पे लगातार दिखाई दे रही है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूरे क्षेत्र के लिए भारी बारिश और आंधी, तूफान का अलर्ट जारी किया है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 30 से 35 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना लगातार बनी हुई है। बिजली गिरने और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो मौसम थोड़ा सा सुहाना रहेगा, लेकिन खतरा जो है लो लैंडस्लाइड का बना हुआ है, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अब चलते हैं जल्दी से कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट में और आपको बताते हैं कि क्या है मौसम का हाल इंडिया से बाहर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बगदाद समेत पूरे इराक के कई हिस्सों में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बुधवार को तेज तूफान के साथ बारिश की शुरुआत हुई और गुरुवार को पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही। नतीजा ये हुआ कि कुछ शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर जल भराव हो गया और कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। लोगों को ऑफिस और जरूरी काम के लिए बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात को देखते हुए सरकार ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और अगले हफ्ते तक और बारिश की संभावना जताई है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। कुल मिलाकर इराक में मौसम ने अचानक से करवट ली है और हालात अभी सामान्य होने में वक्त लग सकता है। तो चलिए अब बाकी जगहों का तापमान भी जान लेते हैं। अगर बात अगर दुबई की करें तो वहां 31 से 42 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है। वहीं लंदन में 13 से 22 डिग्री, न्यूयॉर्क में 17 से 25 डिग्री और टोक्यो में 19 से 27 डिग्री के बीच जो है वो तापमान रह सकता है। अब चलिए आपको जल्दी से आज के स्पेशल सेगमेंट में हम बताते हैं कि जब मौसम विभाग यानी आईएमडी येलो अलर्ट जारी करता है या ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सीधे से कि सतर्क हो जाइए। येलो अलर्ट का मतलब है बी अवेयर, तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा चुका है, लू की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा है। अब बात अगर ऑरेंज अलर्ट की करें तो उसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, मतलब स्थिति गंभीर हो सकती है, जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अब रेड अलर्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है सीधे सीधे टेक एक्शन, मतलब स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अत्यधिक भीषण लू यानी जब ज्यादा हीट वेव चले तो उसको हम रेड अलर्ट बोल सकते हैं। अब जल्दी से ओवरऑल समरी भी जान लेते हैं। हमेशा की तरह तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी रहेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान रहने वाला है। वहीं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब लू की चपेट में है। पूर्वोत्तर में बारिश और आंधी लगातार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर मई की ये गर्मी अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। सावधानी ही सबसे बड़ी राहत है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि मई की धूप मजाक नहीं करती, लेकिन सावधानी रखी जाए तो मौसम को मात दी जा सकती है। आज के कड़क मौसम में फिलहाल इतना ही। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। फिर होगी आप सभी से मुलाकात मौसम के अगले सस्पेंस के साथ। तब तक के लिए पानी पीते रहिए, धूप से बचिए और जुड़े रहिए कड़क मौसम के साथ, ताकि आपको मौसम की हर जानकारी इस समय पे मिल सके। धन्यवाद।